हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे आज कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लास्ट फॉर्म रह गई थी, जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे कि आपके लिए कराई जाएगी। जो है आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप कैसे फाइंड किया जाता है वो देखिएगा। देखिए पोलर फॉर्म क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सी एन का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे लिखना चाहो लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है ये, ध्रुवीय रूप। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे क्या होता है, मैथमेटिकल वैसे रूप में देखते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से लिखा होता है। क्लियर, इस फॉर्म में होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसे पोलर फॉर्म में लिखो, मतलब ध्रुवीय रूप में लिखो, तो ये कंडीशन होती है। अब आप बोलेंगे आर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो आर कैसे फाइंड करते हैं। आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ इसका मॉड निकाल लेता हूँ, तो आर इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ जेड। तो इसका मॉड लूँगा तो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आर निकाल सकते हैं। क्लियर। अब बात करोगे थीटा कैसे निकालेंगे, जो एंगल दे रखा है। तो भाई मैंने आपको बताया था थीटा इक्वल टू, या सीधी बात करूँ आर्गूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालते थे, बताइए। टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इस तरीके से। तो ऐसे निकालते हैं थीटा। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा किस फॉर्म में होता है, ये देख लीजिए। और छोटी सी बात और बता दूं आपके लिए, कभी भी जैसे आपके सामने बोलूँगा पावर में आ जाए, देखिए बात सुनना, कि अगर पावर में आपके सामने कोई पावर आती है, पोलर फॉर्म में कोई पावर आ जाए ऊपर, तो पोलर फॉर्म में पावर होती है कहाँ पहुँच जाती है, वो पहुँच जाती है थीटा के साथ में मल्टीप्लाई में। जैसे यहाँ पावर में एन है तो क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा। क्लियर, मल्टीप्लाई में पहुँच जाता है थीटा के जब पावर होती है। तो ये छोटी सी बात है, इसे याद रखिएगा। लेकिन ये है कि अगर आप इस फॉर्म को नहीं जानते, अगर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये नहीं पता आपको, तो गाइज आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिएगा, क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप चाहते हैं कि इसे लिखना तो लिख लीजिए, जो भी करना चाहो। तो सबसे पहले क्वेश्चन कराने से पहले कहना चाहूँगा कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिएगा फ्रेंड्स, पेन कॉपी तो आपने हाथ में ले लिया होगा, जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने तो ले लिया होगा, बाकी का पता नहीं। चलिएगा, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 1 - अंडर रूट -3। इसका पोलर फॉर्म क्या हुई, तो भाई आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तभी तो इसका पोलर फॉर्म होगा, नहीं तो कहाँ से निकलेगा। चलिएगा देखते हैं। पहले से देखो यहाँ क्या है, अंदर जो माइनस है इसे हटाना है, तो इसको हटाने के लिए आप जानते हैं इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, माइनस का 1 × 3। आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, अब मैं इसे अलग अलग कर लूँ, जैसे अलग अलग करता हूँ, एक रूट के अंदर ये आ गया, इंटू एक रूट के अंदर आ गया 3। तो आप जानते हैं अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने, यहाँ पर याद रखिएगा। आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, और आयोटा स्क्वायर करता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1 के इक्वल। और आयोटा की वैल्यू क्यू करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, अब जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सॉरी आयोटा हो जाएगी, तो आयोटा √3। तो अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई, तो मैंने आपसे बोला कि जेड निकालो पहले, इसका मॉड जेड निकालेंगे, मतलब आर निकालेंगे। तो निकालो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्या आएगा 4 आएगा, और 4 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 2। तो आर तो आ गया 2 भाई। अब बात करते हैं इसका थीटा क्या निकलेगा, एंगल। तो थीटा निकालेंगे जेड, तो क्या लिखेगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स था, तो वाई की वैल्यू क्या है, -3, माइनस का √3 है गाइस, और अपॉन में क्या है 1। अब बताइए किसकी वैल्यू होती है, ये बताइए किसकी वैल्यू होती है, क्या चलिए क्या निकलेगा, ये थीटा। तो थीटा कैसे फाइंड करते हैं, देखिएगा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये समझ सकते हैं आप क्या निकल के आएगा यहाँ से, ये किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है 10 के अंदर, तो माइनस का π/10 आ जाएगा निकल के, सॉरी π/3 आ जाएगा 10 की वैल्यू। क्लियर, तो आप समझ सकते हैं थीटा आपके सामने निकल के आ गया है। तो बस रख दीजिए जेड इक्वल टू आर। आर की वैल्यू आपने लिख दी क्या, 2 है, आपने निकाल ली है। कॉस थीटा की वैल्यू निकाली आपने, इसे बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, आयोटा साइन, अब बताइए -π/3, इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, कोई भी समस्या है तो बताइएगा।
इसी प्रकार अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने, चलिए इसी प्रकार मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखिए कैसे, इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ से भी, तो वैल्यू याद कर लीजिएगा आयोटा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। चलिएगा अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ इस तरीके से, अब आपसे पूछ रहा हूँ इसकी पोलर फॉर्म बताओ, क्या पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म मतलब ध्रुवीय रूप बताओ। तो ध्रुवीय रूप के लिए पहले निकालेंगे आर, क्योंकि आप जानते हैं इसका पोलर फॉर्म क्या होगी, वैसे निकालेंगे तो इस तरीके से होता है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की लिख लो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसकी पोलर फॉर्म होती है आर, अरे मैंने लिख तो रखी है ऊपर, कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है, बार बार लिखी हुई, तो आर डैश निकाल लीजिए, ये निकालेंगे आर, निकालेंगे तो आर, निकालेंगे मॉड जेड की वैल्यू क्या है, देखो जेड की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा, तो 1 का स्क्वायर, और जब आप बोलेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ नहीं होता तो वहाँ क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर √3। थीटा निकालूंगा, थीटा कैसे निकलता है, tan इनवर्स, डायरेक्टली निकाल लो, x/y होता है, तो ARG बोलते हैं इसे थीटा को, जिसे हम थीटा, देखो tan थीटा निकालूंगा मैं, तो मतलब थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा tan इनवर्स 1/1, तो y की वैल्यू 1 है अपॉन 1, और आप जानते हैं किसकी वैल्यू होती है π/4 की वैल्यू, tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पर होती है, तो बस, तो आपके पास एंगल भी है, सब कुछ है, तो इसमें रख देंगे इस वैल्यू में पुट करके। देखो आर की वैल्यू क्या निकाली आपने, आर निकाला है √2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, तो ये हो जाती है गाइस इस तरीके से पोलर फॉर्म। आप बोलेंगे भाई ये सही है या गलत है, इसकी पता कैसे करेंगे कि हमने जो किया है वो करेक्ट किया है कि इनकरेक्ट किया है। चलिए अगर देख सकते हैं एक बार, √2 आप बताइए, कॉस π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस आयोटा, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। कुछ फ्रेंड्स तो ये सोच रहे होंगे पहले भी क्यों नहीं चेक करके बताया था, तो भाई अब मुझे याद, मतलब आपके सामने आप बता रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। चलिएगा अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो LCM आ जाएगा √2, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा, आयोटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो देख लीजिए मैं जांच करके भी बता दिया कि आपने सही किया है कि गलत किया है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिएगा गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा ध्रुवीय रूप में, ये आपसे पूछ रहा है इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, ये बताइए। चलिएगा ध्रुवीय रूप निकल के इसका पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ, तो हम निकालेंगे, देखो आर की वैल्यू निकालेंगे। देखो अब पहले यहाँ देखो, क्या ये ध्रुवीय, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा होता है, जेड इस तरीके से होता है, या फिर यहाँ माइनस होता है, क्लियर। अब हम क्या करें, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की जैसे फॉर्म होती है वैसे रखेंगे, तो √3 पहले होगा जो कि माइनस का है, प्लस होगा आयोटा इस तरीके से, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि आयोटा आगे है। ज़्यादातर आपको क्या याद रहता है कि आयोटा तो यहाँ रहता है, अंडर रूट के आगे लगा हुआ, आप भी सोच रहे होंगे क्वेश्चन गलत लिख लिया शायद, लेकिन नहीं, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, ऐसे ही है। चलिए √3 इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 1 का करूँगा तो आएगा 4, और 4 का क्या हो जाता है 2, तो आप समझ सकते हैं आर की वैल्यू निकल के आ चुकी है। थीटा निकालूंगा, थीटा क्या होता है ARG ऑफ जेड, तो tan इनवर्स, अब देखो y/x होता है, तो y की वैल्यू यहाँ क्या है 1/x, x की वैल्यू क्या है, वो भी क्या है माइनस का, इस तरीके से माइनस का साइन दे रखा है, तो माइनस का साइन लेके चलेंगे, और समझिएगा इससे निकालेंगे तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1/, इस तरीके से माइनस का साइन यहाँ आएगा। अब आप बताइए इसकी वैल्यू क्या लेंगे, आप बताइए 1/3 किसकी वैल्यू होती है tan के अंदर, tan के अंदर किसकी वैल्यू 1/3 होती है ये बताइए, तो 1/3 tan के अंदर होती है 30 की, तो आप क्या लेंगे मुझे पता है, इस तरीके से ले लेंगे, और जब आप रखेंगे तो देखिएगा सिंपल, आपने जैसे पहले भी क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन जो हमने कराया था वो सेम ऐसा ही था, उसमें माइनस में 5/3 आ रहा था, क्लियर, और हमने सीधा क्या आंसर रख दिया था, आर क्या है, आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू क्या है हमने निकाली है 2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है माइनस का π/6, यहाँ पे आएगा आपके सामने प्लस आयोटा साइन माइनस π/6, ये निकल के आ जाता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब ज़रा देखिए इस इक्वेशन को, क्या ये आपके क्वेश्चन को जो दिया था सेटिस्फाई कर पा रही है, यहाँ देखो 2, अब इसकी वैल्यू आप निकाल के देखते हैं इसकी, चलो ये तो हमने निकाल दिया कि ये आंसर आया इसका, ठीक है, अब निकाल के देखो ज़रा,
आप बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सामने लिखा होता है कॉस माइनस थीटा तो ये क्या आता है हमेशा कॉस थीटा, इस पर माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जानते पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2 हो जाती है। यहाँ देखो ये माइनस है तो साइन पे तो फ़र्क पड़ता है भाई, ये आ गया। अब बताइए साइन, इसकी वैल्यू पूछेंगे तो 1/2 होती है। अब इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, माइनस आयोटा, ये निकल के आ रहा है। क्या आपका ये और ये करेक्ट है दोनों? क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों आपकी एक जैसी हैं? नहीं है। तो आप देखिएगा, अब आप बोलेंगे क्या चेंज करते कब हैं, आपको पता चल गया कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपको ये देखना है कि करते कैसे हैं। चलिएगा हम यहाँ क्या करेंगे, आप ये देखिए माइनस में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, पहले ये देखिए, यहाँ से देखिए। अब हमें पता है आयोटा क्या दिखाता है, वाई को दिखाता है, और ये सिंपल एक्स को दिखाता है। तो माइनस में है तो माइनस में एक्स कहाँ होता है, इधर होता है, इधर होता है। और प्लस में वाई किधर होता है भाई, इधर होता है। क्लियर? प्लस में वाई कहाँ होता है, इधर होता है। और इसमें दोनों माइनस होते हैं, तो भाई इसमें दोनों माइनस के साइन तो है नहीं। क्लियर? तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड करेंगे ये बताना है आपको। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम देखिए पाई में से माइनस करते हैं, तो करके देखो निकल के आएगा 5π/6। तो अब क्या पुट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जगह जो निकल के आएगा 5π/6, और रख के देख लीजिए, अब आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब वो वहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखाएगा आपके लिए। तो हम लेंगे जेड निकालना था, तो आर की वैल्यू क्या है, 2 है, कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, 5π/6। क्लियर? तो ये होगा आपका आंसर। तो मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने, अब कभी कभी कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं आप, अगर ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम भाई जो नेगेटिव में वैल्यू कहीं कहीं नेगेटिव में ले लेते हैं, कहीं कहीं पॉजिटिव में, जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें माइनस में ले रखा था, ले रखा था हमने माइनस में ले रखा था, माइनस में π/3 ले रखा था। तो आप बोलेंगे वहाँ पे क्यों नहीं चेंज किया था, क्योंकि गाइज वहाँ पे वैल्यू हमारी करेक्ट निकल के आ रही थी। ठीक है? तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो किसी चीज़ को, आप बोलो कि मतलब थीटा निकाल नहीं बन पा रहा, हमारा थीटा नहीं निकल पा रहा, तो आपको एक शॉर्ट बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। अब देखो, जाहिर सी बात है पेपर में ऑप्शन दे रखे होंगे। क्लियर? तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ था, अभी मैंने लिखा हुआ था 3 माइनस का था और प्लस आयोटा, ये क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था, ये आपसे पूछ रहा था इसकी पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले आप दिमाग यही दौड़ा लीजिए, कहाँ पर, जैसे मैं आपके सामने देता हूँ तो आर तो निकाल ही लोगे, आर क्या होता है, इसका मोड। तो भाई ये आप निकाल लोगे, तो निकालोगे तो क्या आएगा, 3 + 1 मतलब 2। अब ऑप्शन आपके सामने होंगे इस तरीके से, √2 cos -π/6 और प्लस आयोटा साइन -π/6, इस तरीके से लिखा हुआ एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन इस तरीके से, साइन -π/6 इस तरीके से। और मैं लिख देता हूँ, मतलब आर की वैल्यू 2 में एक जैसी होगी, 2 में एक जैसी, इस तरीके से। अब मैं एक और रूट वाली ले लेता हूँ फिर, और यहाँ लिख देता हूँ cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6, और ऐसे लिख देता हूँ 2 cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। तो देखिए, जैसे आपने ये देखा, जैसे इसका मोड निकालेंगे तो आप सिंपली ये तो छोड़ ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, इसका तो मतलब ही नहीं बन रहा कभी। अब बात करें यहाँ पर, तो जैसे आप देखेंगे माइनस की वैल्यू रखी हुई, तो कॉस पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये क्या लिख जाएंगे, इसे लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्या लिख सकते हैं, π/6। अब देखो साइन पे फ़र्क पड़ता है, तो माइनस बाहर निकाल लिया, तो इसे लिख सकता हूँ साइन, इस तरीके से। और क्या बताइए, आयोटा माइनस का है क्या आपका क्वेश्चन में, कहीं आयोटा माइनस का है प्लस का है, आयोटा किस चीज़ का है, यहाँ प्लस का है या माइनस का है, प्लस का दे रखा है। और भाई जब इसकी वैल्यू पुट करेगा तो प्लस का आयोटा तो कैसे भी नहीं बन रहा, क्यों, π/6 है, और π/6 की वैल्यू तो 1/2 होती है साइन में, तो 1/2 होती है, तो आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो आयोटा
आयोटा अपॉन 2 आएगी वैल्यू यहाँ पर। तो यहीं से आइडिया लगा लीजिए, माइनस का तो हमारे क्वेश्चन में नहीं दे रखा। अगर ये कंडीशन ये होती माइनस होता बीच में, तो भाई आपका ये ऑप्शन ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। लेकिन बीच में यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। बस यही लॉजिक लगाना है आपको, यहीं आपको लॉजिक लगाना है, यहीं आपको सोचना है बस। और इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। क्लियर। और मैंने बता दिया है, अगर थीटा निकालना है तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकाल के देखो। फिर जैसे क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपका आ जाता यहाँ देखो, अगर ये माइनस का होता, अब बताइए ज़रा सोच के ये बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। तो भैया यहाँ तो x तो प्लस का है और y माइनस का है, तो x प्लस का है, y माइनस का है। तो आप यहाँ पे दूसरे एंगल निकालते तो क्या निकालते हैं, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6, ऐसे निकालते हैं एंगल यहाँ के लिए। लेकिन वो एंगल यहाँ के बारे में बात कर रहा था, तो हमने क्या किया, पाई से घटाया था इस तरीके से, क्योंकि पाई यहाँ हो जाएगा इससे नीचे, पाई यहाँ हो जाएगा इससे नीचे। जब मैं बात कर रहा हूँ स्क्वाड्रेंट की, तो यहाँ क्या होता है भाई, 360 होता है, मतलब 2 पाई होता है। और 2 पाई, और जब स्क्वाड्रेंट में आ रहा तो 2 पाई से घटाएंगे तभी तो स्क्वाड्रेंट में पहुँचेगा, इसलिए मैं ये करता। जैसे आपके सामने मैं बात करूँ, पहले जो क्वेश्चन दे रखा था उसके बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। जो पहले क्वेश्चन दे रखा था, क्या क्वेश्चन था आपका, ये बताइए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था, पहले क्या क्वेश्चन था आपका, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, माइनस आयोटा, ये बन रहा था शायद, यही तो बन रहा था, पहला क्वेश्चन ये था। अब जब हमने निकाला तो आंसर निकल के आ रहा था 2, यहाँ था आपके सामने माइनस पाई बाई, इसके आ रहा था माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3, इस तरीके से आ रहा था। क्लियर। अब यहाँ देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये x है, ये y है। तो ये x तो प्लस का है, y माइनस का, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखो इसका आंसर ये हमारा करेक्ट था। अगर इसकी जगह आंसर आपके सामने ये भी दे रखा होता ना, कॉस, अब देखो यहाँ 2 पाई होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ 3 पाई अपॉन 2 होता है, इस तरीके से होता है। अगर मैं 2 पाई में से माइनस करके दिखाता आपके सामने पाई बाई 3 ये देता, तो करके देखो ज़रा, 6 में से गया तो 5, तो 5 पाई अपॉन 3, 5 पाई अपॉन 3, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते थे 5 पाई अपॉन 3 साइन 5 पाई अपॉन 3 करके देख लीजिए। इससे और इससे दोनों से आंसर यही निकल के आएगा। तो आपके सामने इसीलिए दोनों ऑप्शन नहीं दे रखे, इसीलिए आपके सामने एक ही ऑप्शन दे रखा है। अगर दोनों ऑप्शन नहीं देगा ये, क्योंकि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये भी आपका ये आंसर निकाल के देगा, ये भी आपका यही आंसर निकाल के देगा। क्लियर। तो ये डाउट था थोड़ा आपको जो रहता होगा, तो इसके लिए हमने आपके लिए करा दिया है, हमने आपके लिए बता दिया है। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आराम से निकल के आएगा। माइनस का तो फर्क पड़ता नहीं है, जो क्या है 2 कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, सॉरी पाई बाई 3 की वैल्यू पूछ रहा है, कॉस पाई बाई 3 की, तो 1/2 होती है। अब देखो साइन पे तो फर्क पड़ता है भाई, अगर साइन में आगे लिखा हुआ साइन माइनस थीटा तो क्या आ जाए, माइनस साइन थीटा आता है निकल के। क्लियर, ऐसे आता है। तो यहाँ माइनस में लिखा हुआ है तो माइनस आ जाएगा आगे आयोटा। अब बताइए साइन में वैल्यू होती है इस तरीके से, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आ जाएगी, मतलब सेटिस्फाई हो गई। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे इससे कि भाई इससे भी सेटिस्फाई करके दिखा दो। तो देखो भाई आप ये बताइए, ये आपके सामने लिखा हुआ है कॉस 5 पाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू बताओ पहले क्या आ सकती है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी निकल के आपके सामने 5 × 180/3, 3 से डिवाइड किया 6 टाइम और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आएगा 6 पंजे होता है 30, तो 300 300। तो आप 300 को क्या लिख सकते हो, कॉस 360 माइनस 60 कर सकते हो। और यहाँ से देखो यहाँ 360 है, और आप जानते हैं मैं आपके सामने चैप्टर कराया था जिसमें एंगल वाला, जिसमें बताया था कि 360 पे नहीं बदलता और ना ही 180 पे बदलता है, तो कॉस का कॉस रहेगा। अब डिपेंड करता है चिन्ह माइनस का आएगा प्लस का आएगा। तो देखो यहाँ की बात कर रहा है इस क्वाड्रेंट की, क्योंकि 360 यही होगा और 360 में तो 60 माइनस कर रहा, तो मतलब इस क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। क्लियर। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो भैया कॉस क्या होगा, पॉजिटिव का ही रहेगा, तो 60 प्लस आयोटा। ऐसे साइन का करूँगा मैं, साइन का लिखूँगा साइन 360 माइनस 60, ठीक है भाई, साइन का साइन रहेगा क्योंकि 360 दे रखा है। अब माइनस का आएगा प्लस का आएगा, तो देखो भाई मैं आपको बता चुका हूँ STC याद रखो, STC याद रखो,
इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टेन और उसका उल्टा कॉट, ये क्या है कॉस और कॉस का उल्टा सेक। सिर्फ देखो यहाँ में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, या टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो भाई समझ सकते हैं ना तो ये कॉस है और ना ही ये सेक है, या तो ये साइन दे रखा है, तो साइन क्या होगा नेगेटिव का होगा, तो माइनस का साइन 60 होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब बताइए कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो 2 तो आपके सामने ये लगा हुआ है, 2 तो आपके सामने है ही यहाँ पे ये। अब देखो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो भाई सॉल्व करके देख लो क्या ये नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो आपका जो डाउट रह जाता है तो कभी कभी थीटा पे रह जाता है, तो मैं आपसे यही कहूँगा अगर आप थोड़ा भी डाउट है ना तो एक बार चेक कर लो, चेक करने में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको भाई। और ये कैलकुलेशन टाइम कब नहीं लगेगा, जब आप कैलकुलेशन खुद करेंगे। मोबाइल से मत करिए, मोबाइल से मल्टीप्लाई जोड़ घटा मत करना। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन, कोई कैलकुलेटर से नहीं करेगा, सिर्फ अपने हाथ से करो। सब चीज़ जो करना है अपने हाथ से करो, टेबल को लर्न करो, क्योंकि भाई वहाँ पे मोबाइल और ये तो अलाउड होते नहीं कि करने के लिए दे दिए और कर लेंगे आप। क्लियर? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा खुद से ट्राई करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। ऐसे नहीं कि मतलब ये वाली समझ में आ गया अब भाई ऐसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई यही तो गलतफहमी है, बहुत ज़्यादा धुरंधर आते हैं, लेकिन आता सब कुछ है, कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है। और प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से क्या रहता है, थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाती और वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता जो होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब होगा, जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होगा मैंने जो किया है वो सही किया है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए भाई एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, आपसे पूछ रहा है, एक दे रखा आयोटा, आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होता है ये फाइंड करवा रहा है। अब आप बोलेंगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का देखा, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने आपसे सामने बोला था कि आपके सामने फार्मूला लिखा था, एक फार्मूला ये होता है। अब देखो ये चिन्ह तो फिक्स रहता है भाई, इस चिन्ह में आपको कुछ नहीं करना, जो अंदर रहता है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर प्लस दे रखा है तो यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ पे अगर माइनस दे रखा है तो यहाँ आपको क्या लगाना, माइनस लगाना है, ये याद रखना है। क्लियर? अब आप देखो क्या आयोटा जो है इसकी फॉर्म में है क्या, अगर नहीं है तो देखो हम बनाते हैं। मैं कर दूँ 0 प्लस आयोटा, अब तो हो गया भाई, x क्या हो गया 0 हो गया, y क्या हो गया, अब y तो यहाँ है नहीं, आयोटा है, तो y की जगह क्या होगा, y नहीं होगा तो 1 तो होगा ही ना मल्टीप्लाई में। क्लियर? 1 तो होगा ही ना, तो जब 1 होगा तो बस अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया है। अब देखो पहले निकालेंगे मॉड z, तो निकालो मॉड इसका, तो क्या निकालेंगे 1 आए, 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो निकालिए यहाँ से प्लस करूँगा दोनों को क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब इस फॉर्मूले में रख दो भाई। अब आयोटा का निकालना तो मैं क्या अंडर रूट, तो चलिए भाई निकालेंगे, प्लस माइनस तो लग जाएगा, मैंने आपको बता चुका हूँ। अब देखो अंडर रूट जेड, मॉड जेड की वैल्यू 1 प्लस एक्स, तो भैया एक्स तो यहाँ 0 है, एक्स तो क्या है 0 है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। ठीक है, अब देखो माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा भाई, क्योंकि आयोटा क्या है प्लस का है, तो आयोटा, ये फॉर्मूला आयोटा होता है यहाँ पे। जेड, मॉड जेड निकालेंगे, मॉड जेड की वैल्यू 1 माइनस एक्स, एक्स तो यहाँ है ही नहीं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता 0 का, अपॉन 2 ये। अब देखिएगा प्लस माइनस, अब यहाँ से देखो इसका रूट लूँगा तो क्या आएगा 1 अपॉन ये आएगा, प्लस आयोटा 1 अपॉन, तो क्या आपको नहीं लगता कि 1/2 सॉरी 1/√2 1/√2 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस 1/√2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा आपके सामने 1 प्लस आयोटा। देख सकते हैं जब हमने 1/√2 कॉमन ले लिया तो ये कंडीशन आ जाएगी निकल के। अब आप बोलेंगे यहाँ प्लस क्यों लिया, क्योंकि वही प्लस यहाँ पे आयोटा क्या है प्लस का है। नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ सेम ऐसा ही कि अगर माइनस का है तो माइनस का है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, माइनस वाले में केवल होगा ऐसे ही, सब कुछ सेम होगा। लेकिन यहाँ मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ माइनस आया, अगर y माइनस का आता तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, तो भाई लगा दो 1 प्लस माइनस आयोटा, इस तरीके से आपका आंसर इसका ये हो जाएगा। तो कोई दिक्कत, कोई कमेंट करके बताइए, कोई भी समस्या है तो कैसा लग रहा है वीडियो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो थंब कर दीजिए, एक बार लाइक दिखा दीजिए, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन, जिससे आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा लेवल है। देखिएगा क्वेश्चन में आपके सामने ये कंडीशन दे रखी है, आपसे बोल रहा है कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है ये, इससे जो बनने वाली इक्वेशन होगी वो किस चीज़ को डिनोट करेगी, वृत्त को करेगी, दीर्घ वृत्त को करेगी, या परवलय को करेगी, या फिर किसी सर्कल को करेगी।
वृत्त मतलब सर्कल को करेगी या फिर किसी स्फीयर को करेगी, गोले को करेगी, क्या करेगी ये बताना है आपको। देखिए ऑप्शन है, मैं आपके लिए ऑप्शन रख देता हूँ, सरल रेखा, बिंदु, वृत्त और परवलय। देखो ऑप्शन है सरल रेखा, बिंदु, परवलय या फिर आपके सामने वृत्त। ये दे रखें, चार ऑप्शन में से किसको वो करेगी, या किसको दिखाएगी, किसको शो करेगी। चलिएगा, आप जानते हैं जेड इक्वल टू आप लेके चलेंगे, जेड इक्वल टू लेके चलेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। तो भाई ले लीजिए, तो लेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी हमने जेड प्लस सॉरी एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3 इक्वल टू 2। क्लियर, इतना हो गया हुआ, इम्प्लाइज दैट। अब देखो मैं क्या करूँगा, सिंपल नंबरों को एक साथ रखूँगा, तो x माइनस 3 प्लस आयोटा वाई अपॉन ये क्या है आपके सामने x और प्लस आयोटा वाई। तो देखिए एक तरह से मैं इसे अलग कर देता हूँ, एक नंबर ये बन गया, एक नंबर ये अलग, मतलब आयोटा वाली कंडीशन अलग कर दी, सिंपल नंबर्स मैंने अलग कर लिया, इक्वल टू क्या 2 है। अब आप क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था, जब भी आपके सामने कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी, जेड अपॉन मतलब Z1 अपॉन Z2 लिखा होता है, तो मैं क्या बोला था आपके सामने, बोला था इस तरीके से कि अलग अलग हो जाते हैं ऐसे। क्लियर, तो मतलब इसका मॉड ऊपर वाले का, नीचे वाले का मॉड अलग अलग, तो मतलब ऐसे करूँगा मैं इसे मॉड प्लस आयोटा वाई अपॉन मॉड एक्स प्लस 3 प्लस आयोटा वाई, इस तरीके से इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बता चुका हूँ, जब कभी भी आपके सामने अगर मॉड जेड लेना चाहते हो तो कैसे लेते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो लेते थे। तो बस तो भाई यहाँ पूरी की ये क्या है, पूरा कैपिटल एक्स मान लो पूरे को, इसको ही कैपिटल एक्स मान लेता हूँ मैं, सॉरी इसको कैपिटल एक्स मान लिया, या x1 मान लूँ, इसे x2 मान लूँ कैपिटल का, क्योंकि ये वैल्यू क्या है x माइनस 3, ये क्या है x प्लस 3। मतलब एक तरह से बात करूँ मैं आपसे, ये एक सिंपल नंबर है और ये आयोटा के साथ में ये क्या है, रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स वो क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर है। ठीक है, तो चलिएगा, तो आगे करेंगे, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर मतलब x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन ऐसे सेम इसका स्क्वायर करूँगा प्लस इसका स्क्वायर करूँगा y का। तो देख सकते हैं, और इक्वल टू में आपके सामने 2 दे रखा है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, मतलब सॉरी दोनों तरफ स्क्वायर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा मैं, तो देखो जैसे ही मैं स्क्वायर लूँगा, तो मैंने आपको ये भी बता रखा है, एक कंडीशन बताई थी, a अपॉन बी लिखा हुआ है, अगर स्क्वायर लेता हूँ तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, मतलब अलग अलग स्क्वायर भी लग सकता है। क्लियर, तो ये अलग अलग लगेगा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों का स्क्वायर रूट हट जाएगा, और जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्यों 2 का स्क्वायर। अब इसको मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ से भी क्या स्क्वायर रूट तो हट ही जाएगा, और प्लस वाई। अब भाई आपको कौन नहीं कर सकता, आप इसे ब्रेक कर सकते हो ना, 3 सॉरी एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, और जो लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इस तरीके से। और यहाँ देखो 4 एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे लगेगा प्लस 3 3 9 9 चौक 36, 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 एक्स। अब ये क्या है आपके सामने 4y। अब भाई आप देख सकते हैं, इसे एक साइड में लेके आऊँगा सब कंडीशंस को, एक लेके जाऊँगा एक तरफ, इसको लेके जाता हूँ इधर, तो इधर यहाँ से इधर लेके जाऊँगा, क्या बचेगा 3x स्क्वायर। अब मैं लेके जाता हूँ इस x वाली कंडीशन को, तो उधर जाके जुड़ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, चलो y को लेके जाता हूँ, y यहाँ पे प्लस का है, उधर लेके जाऊँगा तो प्लस का ये बचेगा, और y को हमने एक साथ रख लिया। अब देखिए यहाँ आगे क्या करूँगा, आगे मैं x वाली कंडीशन को लेके जाता हूँ, x वाली कंडीशन को लेके जाता हूँ इधर, तो माइनस की 6x है, तो उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्यों 40x दे रखा है, सॉरी 24x दे रखा है, तो क्या होगा 30x हो जाएगा। क्लियर, अब बचता है आपके पास केवल 9, यहाँ पे एक नंबर बचता है कांस्टेंट नंबर, और यहाँ पे क्या 36, तो ये प्लस का है, यहाँ भी ये प्लस का है, तो ये यहाँ से 9 को उधर पहुँचाऊँगा, उधर लेके जाता हूँ, तो आपके सामने 27 बचेगा, प्लस का 27 और इक्वल टू 0। अब बताइए ये इक्वेशन आपके सामने क्या शो कर रही है, बताइए क्या शो कर रही है यहाँ पे ये इक्वेशन। आप जानते हैं परवलय की इक्वेशन भी जानते हैं, परवलय की इक्वेशन क्या होती है, परवलय की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है, y स्क्वायर 4ax, कुछ इस तरीके से होती है परवलय।
क्लियर। तो परवलय की इक्वेशन तो नहीं है भाई ये। बात करें आपके सामने बिंदु, तो भाई बिंदु तो है ही नहीं। सरल रेखा की भी नहीं, सरल रेखा की क्या होती है, mx + c होती है, क्लियर। अब बचता क्या है, वृत्त। और भाई वृत्त की इक्वेशन आप जानते हैं, वृत्त की इक्वेशन आपके सामने लिख भी देता हूँ, होता है x² + y² + 2। अब देखो यहाँ पे h लेके चलता है, कोई g लेके चलता है, कुछ भी, चलो लिख देता हूँ gx + 2 hy + c। मतलब इस फॉर्म में होती है, जनरल फॉर्म ऐसे होती है, = 0, कुछ इस फॉर्म में होती है, क्लियर। ये आपने सब ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भाई हम पढ़ाएंगे जब पढ़ लीजिएगा। तो लेकिन ये कंडीशन दिखा रही है, क्या दिखा रही है, व्रत को दिखा रही है। तो ऐसे आपसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को ऐसे जैसे करके दिखाया हमने आपके सामने, तो इस तरीके से करिएगा। तो हम आपके सामने मेथड बता चुके हैं किस तरीके से करना है। और गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो है कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और कैसे हमें सॉल्व करने होते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।